वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम सभी आज जो है भारतीय वायुसेना का आज 92वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। 92वां जो है स्थापना दिवस मना रहे हैं। भारतीय वायुसेना तीन सेनाएं हैं हमारे देश में, मुख्य तौर पे जो है जल सेना, थल सेना और वायुसेना। तो आज वायुसेना जो है वो जो एयरक्राफ्ट होते हैं, जो एरोप्लेन होते हैं, उस वायुसेना की स्थापना, भारतीय वायुसेना की स्थापना जो है स्वतंत्रता से पहले जो है भारतीय 8 अक्टूबर 1932 ईस्वी को हुई थी। इसलिए आज हम जो है उसका 92वां स्थापना दिवस मना रहे हैं, 92वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। इसकी स्थापना के पीछे मकसद था कि एयरक्राफ्ट के माध्यम से हवाई यात्रा के माध्यम से जो है दुश्मन का मुकाबला कर सकें और देश का नाम जो है वो रोशन कर सकें। इसलिए जो इसकी स्थापना की गई थी। तो मैं सबसे पहले भारतीय वायुसेना के 92वें स्थापना दिवस की आप सभी वायु सैनिकों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, जो देश की सुरक्षा के लिए, देश को दुश्मन से बचाने के लिए जो दिन रात आप लोग जो है सेवा दे रहे हैं, जो वायु सैनिक सेवा दे रहे हैं, मैं उनको भारतीय वायुसेना के 92वें स्थापना दिवस की जो है हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। भारतीय वायुसेना के वर्तमान जो प्रमुख हैं, जो इस समय वर्तमान जो प्रमुख हैं भारतीय वायुसेना के, उनका नाम जो है वो अमरप्रीत सिंह जी है। मतलब भारतीय वायुसेना के वर्तमान प्रमुख का नाम जो है वो अमरप्रीत सिंह जी है। वैसे तो जो तीन सेनाएं हैं, जल सेना, वायुसेना और थल सेना, इन तीनों सेनाओं का जो तीन सेनाओं के जो प्रमुख हैं वो तो राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन जो स्पेशली भारतीय वायुसेना के जो प्रमुख हैं उनका नाम जो है इस समय जो है वो अमरप्रीत सिंह जी है। भारतीय वायुसेना जो है वो चेन्नई है, उसमें जो है आप मद्रास जो पहले था, आप चेन्नई है, उसमें जो है अपना आज जो है स्थापना दिवस आज मना रहे हैं। आज वो लोग वहीं पर अपना स्थापना दिवस मना रहे हैं। भारत और पाकिस्तान में जो विभाजन हुआ 1971 में जो है, तो जानते हैं इसको विभाजन के पहले ही जो है भारतीय वायुसेना की जो है स्थापना कर दी गई थी। मतलब भारत और पाकिस्तान के विभाजन के पहले ही जो है भारतीय वायुसेना की स्थापना हो चुकी है। 71 में जो लड़ाई चली थी, विभाजन नहीं, 71 में लड़ाई चली थी, तो उस लड़ाई में जो है 71 के युद्ध में वो जीत हासिल हुआ था जो हमको, तो उसमें और जो इसकी स्थापना हो गई थी कब, 1932 में। तो पहले ही जो है स्थापना हो चुकी थी। 1971 में जो है वो पाकिस्तान से युद्ध हुआ था, तो वायुसेना की स्थापना की जा चुकी थी। 8 अक्टूबर 1932 ईस्वी को जो है, जैसे मैंने बताया आपसे, औपनिवेशिक शासक जो के अधीन जो है, वो दूसरे शासन के अधीन जो है वो भारत में वायुसेना की स्थापना की गई। भारत की वायुसेना जो है द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुई। इसके लिए किंग जॉर्ज ने सेना को रॉयल प्रिक्स से नवाजा था। तो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, जो द्वितीय विश्व युद्ध भारत में जो विश्व भर में चला था, उस विश्व युद्ध में भारतीय वायुसेना जो है भी सम्मिलित हुई थी। इसके लिए जो किंग जॉर्ज जो था, अंग्रेज था, उसने जो है सेना को जो है रॉयल प्रिक्स से जो है वो नवाजा था। हालांकि देश की आजादी के बाद जब भारत गणतंत्र राष्ट्र बना, तो प्रीफिक्स को जो है वो क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। मतलब उस समय जो प्रीफिक्स से नवाजा था, जो क्या कर सकते हैं कि बोल सकते हैं कि जो अंग्रेज अधिकारी था। लेकिन आजादी के बाद चूंकि हमारे देश जो आजाद हुआ 1947 में, तो आजादी के बाद जो है उसको जो है शब्द जो है वो हटा दिया गया। हालांकि जो है देश की आजादी के बाद जब भारत गणतंत्र राष्ट्र बना, तो इसको हटाने के बाद जो है भारतीय वायुसेना का नाम, भारतीय जो वायु सैनिक है, जो भारतीय वायुसेना है, उसके नाम बहुत सारी उपलब्धियां हैं। तभी आज हम जो है वायु सैनिकों को याद कर रहे हैं, जो दिन रात जो है देश की सुरक्षा के लिए, देश के लोगों को जो है हवाई माध्यम से देश के लोगों को बचाने के दुश्मन के व्यवहार से बचाने के लिए जो दिन रात जो संघर्ष करते हैं, आज जो है उनकी उपलब्धि बताने का भी दिन है। आजादी के बाद से भारतीय वायुसेना ने कुल जो है 5 युद्ध लड़े हैं। भारतीय वायुसेना सैनिक जो थे, या भारतीय वायुसेना ने जो है 5 युद्ध लड़े हैं। इसमें से 4 युद्ध पाकिस्तान के खिलाफ रहे और 1 युद्ध किसी के खिलाफ लड़ा गया था, चीन के खिलाफ। 1962 में जो युद्ध हुआ था वो चीन के खिलाफ लड़ा गया था, 62 में। और भारत और पाकिस्तान की जंग जो है वो एक 1948 में हुई, फिर एक 65 में हुई, एक 1971 में हुई और एक 1999 में हुई थी, जिसमें भारतीय वायुसेना की जो अहम भूमिका रही। मतलब पाकिस्तान के युद्ध में जो 4 बार
और एक बार जो चीन के साथ युद्ध हुआ था उसमें भी भारतीय वायुसेना ने जो है अपना दमखम दिखाया था। चीन के साथ 1962 में हुए युद्ध में भारतीय वायुसेना ने अपना जो है वो बल दिखाया था। भारतीय वायुसैनिक से जो अपना भारतीय वायुसैनिक जो देश के लिए क्या अच्छा हो सकता था वो उन्होंने जो अपना काम किया था। इसके अलावा ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन कैक्टस भारतीय वायुसेना के कुछ प्रमुख ऑपरेशन है जो बोल सकते हैं कि जो है वो सरहद पर या वायुसैनिक जो है वो ऑपरेशन करते हैं जिससे जो है देश की सुरक्षा और देश को जो है वो सुरक्षित बनाया जा सके। तो 1971 के युद्ध में भारत ने जो है वो पाकिस्तान को हराया था। जो 1971 का युद्ध हुआ था उस युद्ध में जो है भारतीय वायुसेना और सैनिकों के जो जल थल सल सभी सैनिक थे उसमें जो है वायुसैनिकों का भी योगदान था। इन सैनिकों की बहादुरी से जो है वो भारतीय वायुसैनिकों की बहादुरी से जो है 1971 का युद्ध जो है हमने जो है पाकिस्तान को जो है हराया था तथा पूर्वी पाकिस्तान जो है उसको पूरी तरह से आज़ाद हो गया। और पूर्वी पाकिस्तान आज़ाद होके जब बोल सकते हैं कि पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए, मतलब एक तो भारत की विजय हुई 1971 में और युद्ध में, और उसके बाद जो है पाकिस्तान के दो टुकड़े कर गए और दो टुकड़े करके एक पाकिस्तान और दूसरा जो है वो बांग्लादेश देश बना था जो आज भी बांग्लादेश है। मतलब ये बोल सकते हैं कि भारत युद्ध में पराजय जो भारत ने दी थी पाकिस्तान को, उसके बाद पाकिस्तान का बंटवारा कर दिया गया या किया गया और उसके बाद जो है बांग्लादेश के रूप में एक नया देश बना और आज भी वो बांग्लादेश है। तो ऐसे ही तमाम उपलब्धियों के लिए, तमाम उपलब्धियों को गिनाने के लिए वायुसैनिकों को जो है हम ये भी उनको जो है बारंबार शुभकामना भी दे रहे हैं आज हम कि कम से कम जो है वो देश की सुरक्षा के लिए आज़ादी के पहले और आज़ादी के आज बाद भी जो है वो देश में जो है वो दुश्मनों से हमारे देश को बचाते हैं और आज भी बचा रहे हैं। लेकिन उनके साथ जो है इस समय सबसे जो देश में गलत हो रहा है जो जिसके मैं कई बार चर्चा कर चुका हूँ, तो देश में इस समय जो एक सरकार जो है अग्निवीर योजना लेके आई। देश के वायुसैनिकों के नाम तमाम उपलब्धियां मैंने आपसे बता दिया, तमाम युद्धों में उन्होंने भारत का झंडा बुलंद किया है और विरोधी देशों को हराया है। इसके बाद भी जो है उनको जो है आज कहीं न कहीं संघर्ष की स्थिति उनके साथ जो अग्निवीर योजना सरकार लेके आई है, जिससे जो है वो जो सैनिक हैं, जो वायु सैनिक हैं, जो सेना में लोग हैं, जल सेना हो, थल सेना हो, वायु सेना हो, सभी हैं। चूंकि आज वायुसेना दिवस है तो उसकी बात करें, जो वायु सैनिक हैं वो भी उससे प्रभावित हैं, जो एक छटनी हो जाती है और अधिक लोगों को जो है 25% लोगों को छाटा जाता है, 75% लोगों को रख दिया जाता है। तो ये और 4 साल की नौकरी है और उसके बाद 4 साल बाद उनको फिर वो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। तो एक बहुत विडंबना है कि मतलब हमारे वायु सैनिकों ने जो कितना योगदान दिया है, कितना उनका इतिहास, इतना शानदार इतिहास रहा है देश की आज़ादी के पहले और देश की आज़ादी के बाद। उन्होंने कई युद्ध भारत को जितवाने में मदद की है। उसके बाद भी जो है उनके साथ जो है भारत की सरकार जो है अग्निवीर योजना लाके अग्निपथ के माध्यम से जो है वो उनको बोल सकते हैं कि उनका जो है सम्मान में कुछ ठेस पहुंची है। इसके वजह से तो सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि उस योजना को संशोधन करने के अलावा या संशोधन न करके उस योजना को ही वापस ले लेना चाहिए। और जैसे जो है देश में सैनिक जो है वो एक सैनिक जो है पहले 17 साल तक, कम से कम 17 साल सेना में जो है वो नौकरी करते थे, जो रूल था उस रूल को फिर जो है भारत सरकार को आज भारतीय सेना दिवस के दिन जो है 92 में आज वायु सैनिक दिवस के दिन आज ही उसको जो है सरकार को वापस ले लेना चाहिए। और जो पुरानी व्यवस्था थी जिसमें जो है वो 17 साल तक नौकरी करते थे वायु सैनिक, उनको जो है वो पुरानी व्यवस्था के अंतर्गत फिर शामिल कर लेना चाहिए, जिससे जो है और वायु सैनिकों का जो है वो सम्मान बढ़ेगा और जो वायु सैनिक सेवा कर रहे हैं देश की वो भी जो है वो प्रफुल्लित होंगे कि कम से कम आज जो इतनी बड़ी हम लोग को जो है रिलैक्सेशन सरकार ने दिया है। तो ये योजना जो है देखिए कितने संघर्ष करते हैं, कितने फिजिकल कितने एग्जाम निकालते हैं। उसके बाद जो है रिटन एग्जाम है, फिर उसके बाद फिजिकल एग्जाम है, उसके बाद और भी जो है बहुत सारी बाधाओं के बाद जो है वो एक वायुसैनिक सेना में भर्ती होता है। बहुत टफ एग्जाम होता है इसका। तो सेना में भर्ती होता है और उसके बाद भी जो है अब उसको नौकरी में जो है 4 साल का एक पैकेज के माध्यम से नौकरी दी जाए, तो ये जो है किसी भी तरीके से ठीक नहीं है।
तो भारत सरकार को कम से कम आज वायु सैनिकों के सम्मान में ये कदम उठाना चाहिए कि इस योजना को बर्खास्त करके फिर पुरानी योजना जो 17 साल नौकरी की थी, वो सैनिकों की जो है उसको 16-17 साल उसको जो है फिर लागू कर देना चाहिए, ताकि वायु सैनिकों का जो है 18-19 साल तक भी थी, तो उसको जो है फिर वायु सैनिकों को जो एक सम्मान मिल सके। और वायु सैनिकों को भी नहीं मिलेगा, उसमें जो है जल सेना, वायु सेना और थल सेना, ये तीनों सेनाएं आ जाएंगी और सब तीनों सेनाओं को जो है सम्मान मिलेगा, तो और भी जो है आज मनोबल वायु सैनिकों का जो है वो बढ़ जाएगा। तो सरकार को एक कदम उठाना चाहिए और वायु सैनिकों के लिए जो है ये जो है पहल करनी चाहिए, ताकि जो है वायु सैनिकों का सम्मान बढ़ सके। तो इन्हीं सब बातों के साथ और वायु सैनिकों के शौर्य जो गाथा है, उन्होंने जो इतिहास है वायु सैनिकों का बहुत ही सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है, और उस इतिहास को मैं थोड़ा बहुत बताने की कोशिश भी किया कि इनकी युद्ध में उन्होंने सफलता हासिल की है, देश का नाम रोशन किया है। तो इस बात को बताते हुए और उनको जो है एक बार पुनः वायु सैनिकों को जो है वायुसेना दिवस 92वें वायुसेना दिवस की हार्दिक शुभकामना देने के साथ साथ मैं उनको जो है वायुसेना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूं। जय हिंद, जय भारत।